हम लोग देखेंगे कि गेट एक्सेल 2023 के कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग यहाँ स्पेसिफिकली गेट एक्सेल की बात करने वाले हैं जो कि क्या है, लाइफ साइंसेज की बात करेंगे। तो हम लोग गेट एक्सेल 2023 की बात कर लेते हैं। वैसे गेट एक्सेल का ज़्यादातर पैटर्न बदलता नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग इसके बेसिक्स जान लेते हैं, कैसा पैटर्न होता है, कितने टाइमिंग होता है एग्ज़ाम का। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं आगे। तो अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम ड्यूरेशन की, तो ये टोटल 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। अगर एग्ज़ाम मोड की बात करें तो ऑनलाइन होना है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे 65 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, कितने का, 100 मार्क्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने सेक्शन होते हैं और कितने कितने मार्क्स के होते हैं, ठीक है, गेट एग्ज़ाम में, तो फर्स्ट सेक्शन जो होता है वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जो कि कितना मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, जो हमारा सेकेंड सेक्शन है वो है केमिस्ट्री का, जो कि कितना है, 25 मार्क्स को कवर करता है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो है सब्जेक्ट का। ठीक है, जो लाइफ साइंसेज है, मैं स्पेसिफिकली लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स कवर कर। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट 1 मार्क वाले, सेकेंड 2 मार्क वाले। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो जो 1 मार्क वाले होंगे उनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा, और 2/3 जो है 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगा। और जो सेकंड हमारा टाइप है क्वेश्चंस का वो है एमएसक्यू यानी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। वो क्या है, 1 मार्क का होता है। इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पेपर पैटर्न की बात करें तो अभी हमने देखा था कि इसमें 3 सेगमेंट में पेपर पैटर्न डिवाइडेड रहता है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो है जनरल एप्टीट्यूड का, सेकंड जो है वो केमिस्ट्री का है, और थर्ड हमारा लाइफ साइंसेज यानी सब्जेक्ट का। ठीक है, स्पेसिफिकली लाइफ साइंस की, तो उसमें कितने सब्जेक्ट जो है इंक्लूड है, तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा उसमें है बायोकेमिस्ट्री आता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री है। सेकंड क्या है, बॉटनी आता है। थर्ड की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी आता है। फोर्थ की बात करते हैं यहाँ पे जूलॉजी है। ठीक है, अगर फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, इनमें से आपके जो सब्जेक्ट हैं इनमें से आपको कोई 2 क्या करना पड़ता है, चॉइस करना पड़ता है। ठीक है, कोई 2 जो है चॉइस करना पड़ता है। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं कि जनरल एप्टीट्यूड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेवल जो है जनरल एप्टीट्यूड का वो CSIR लेवल का ही रहता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों स्पीड एंड डिस्टेंस से आ सकता है क्वेश्चन। थर्ड की बात करें तो शेप एंड सिमेट्री जो है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे टाइम एंड वर्क से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो सीरीज फॉर्मेशन से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते हैं। ठीक है, अब हम लोग केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको देख लेना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकंड बात करें तो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रिया जो है, ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 6 की बात करें तो ये जो रिएक्शन काइनेटिक्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट बात करें तो ये है केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल, बेसिकली ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन अगर आप बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये सेक्शन आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है केमिस्ट्री में। ठीक है, ये आप क्या है अपने सब्जेक्ट में कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग लाइफ साइंसेस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें दोस्तों। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो एक एक करके इसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आप अगर
आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर। अगर हम लोग दोस्तों बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, जैसे कि पीएच, मोलैलिटी, ठीक है, एमिनो एसिड, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है, नेट चार्ज कैलकुलेशन, ठीक है, उसके बाद बॉन्डिंग, एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है, एंजाइम और एंजाइम काइनेटिक्स टोटल, ठीक है। आप रामाचंद्रन प्लॉट भी जो है क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट भी क्या करेंगे, पूरा रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर दोस्तों सेल सिग्नलिंग की, तो सेल सिग्नलिंग से सेल साइकिल रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चेक पॉइंट से आ सकते हैं, G1 चेक पॉइंट, S चेक पॉइंट, G2M, ठीक है। और उसके बाद साइक्लिन एंड CDK से क्वेश्चन आ सकते हैं, काइनेजेज एंड फॉस्फेटेजेस से क्वेश्चन आ सकते हैं, और यूबिक्विटिनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेल बायोलॉजी की बात करें, अगर सेल बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके फंक्शन भी आ सकते हैं। लिपिड रैप जरूर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि इंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करें, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, उसमें भी क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी आगे जो है आपको प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उनके इनहिबिटर जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बात करें एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, माइक्रोस्कोपी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, PCR, ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ठीक है, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो जेनेटिक्स, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को, जैसे कि मैपिंग, ठीक है, जीन मैपिंग, पेडिग्री, ठीक है, जीन यहाँ होगा दोस्तों। उसके बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मैटरनल या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ठीक है। उसके बाद सिंड्रोम्स, ठीक है, पटाउ डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं, अगर आप बॉटनी टारगेट करते हैं, ठीक है, किसके साथ, बायोकेमिस्ट्री के साथ, तो आपको क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा सेक्शन क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या है, जूलॉजी पोर्शन को क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आपको बायोकेमिस्ट्री या बॉटनी क्या करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।